तो आज आपसे शेयर करूंगी क्रिस्पी ज़बरदस्त चटपटी करारी आलू टिक्की की रेसिपी, जिसमें ना ही हम अंडे की कोटिंग करेंगे और ना ही इस पर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बाज़ औक़ात समझ ही नहीं आता कि दोपहर के खाने में क्या बनाया जाए, तो आलू तो हर किसी के घर में मौजूद ही रहते हैं। बनाएं ये मज़ेदार सी आलू टिक्कियाँ, जिसे हम बची हुई ब्रेड से बनाएंगे। रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो झटपट और आसानी से बन जाने वाली ये आलू टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे आलू। बॉयल किए हुए आलू हैं और ये ठंडे कर लिए हैं मैंने। आलू बॉयल करने के बाद इन्हें रूम टेम्परेचर पे आने दें। जैसे ये ठंडे हो जाएं, छिलका उतार कर आप लोगों ने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। और देखिए, मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो 2 से 3 किस्म के आलू मार्केट में आते हैं। आप लोगों ने वाइट वाले आलू लेने हैं, जो नमकीन होते हैं, जिनसे फ्रेंच फ्राइज़ बनाए जाते हैं। चलें जी, ये तो हो गई आलू की बात। आलू भी ग्रेट हो चुके हैं बातों ही बातों में। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। आधा कप शामिल कर रही हूँ, बिल्कुल फाइन चॉप करके डालें। इसमें डालेंगे आधा कप शिमला मिर्च, सेम कटिंग में काटी हुई, और 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया। एक हरी मिर्च को आप लोगों ने बिल्कुल बारीक सा काट कर डाल देना है, या जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करें। 1 टीस्पून इसमें डालें नमक। इसके अलावा धनिया पाउडर डलेगा तकरीबन हाफ टेबल स्पून। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दें इसमें 1 टीस्पून के करीब, और इसमें डालें चाट मसाला 1 टीस्पून, जो टिक्की को करारा बनाएगा। 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी, और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर दें। आप लोग पिसी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। चलें जी, ये तो हो गए मसाले। अब इसको बाइंड करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी डबल रोटी का। 5 अदद ब्रेड के स्लाइस ले लें। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही ब्रेड के स्लाइसेस लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे बाज़ औक़ात आधी ब्रेड खाकर आधी छोड़ देते हैं, तो बची हुई ब्रेड को आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना, बल्कि ये मज़ेदार सी आलू टिक्की बना लें। चलें जी, ब्रेड के कॉर्नर्स को अलहदा कर लेंगे और ब्रेड को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर आलू में मिक्स करेंगे। डबल रोटी डालने से क्या होगा, आलू की टिक्की क्रिस्पी और शानदार बनेगी, और हमें अलहदा से अंडा लगाना या ब्रेड क्रम्स लगाने का झंझट भी नहीं होगा। बस टिक्की बनाएं और फ्राई करते रहें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ख़ास तौर पर गर्मियों के लिहाज से। तो आलू तो पहले ही ग्रेट किए हुए थे। ब्रेड को हमने इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ये एक चिपचिपा सा बैटर बन जाए। देखें, कुछ इस तरीके से ये आपके हाथों पर चिपकेगा। तो हम क्या करेंगे, ऑयल की मदद से हाथों को ग्रीस करें और टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दें। है ना आसान सी रेसिपी, और खाने में भी बेहद टेस्टी है। आप एक दफ़ा बना कर देखना। मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बनाएं और हाथों की मदद से शेप दे दें। बस जी, ऐसे ही सारी टिक्कियाँ बनाकर आप लोगों ने रेडी कर लेनी है। ये टिक्कियाँ आप रोटी, चपाती, पराठा के साथ या फिर नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बस हरी चटनी को लाजमी सर्व कीजिएगा। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की, तो हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल भी बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि ये टिक्कियाँ ऑयल एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं करेंगी। मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे, और देखें इस तरीके से ऑयल उछालें। ऑयल बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, और आलू की टिक्की भी क्रिस्पी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मीडियम फ्लेम पे ही आप इन्हें उलटते पुलटते रहें। ना अंडा लगाया, ना ही ब्रेड क्रम्स, फिर भी देखें टिक्की का कलर कितना शानदार आया है। दोनों साइडों से ये गोल्डन हो जाए तो बस जी, टिक्कियों को निकाल लें और गर्मा गर्म सर्व करें। मैं आपको कहूँगी कि आप इसे हरी चटनी या दही पुदीने वाली चटनी के साथ सर्व करें। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया है। खाने में बहुत ही टेस्टी और शानदार सी ये रेसिपी बहुत ही आसान है। तो आप इसे एक बार बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।